हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने पहला सवाल लिया है, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा एक ही उच्च न्यायालय है। तो कौन से प्रदेशों के एक ही हाई कोर्ट हैं, ये पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब जम्मू कश्मीर, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, असम और बंगाल। तो इसमें अगर एक ही हाई कोर्ट है तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के हैं, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की जो केवल 30 सदस्यों से मिलकर एक विधानसभा है वह है। तो जो केवल 30 सदस्यों से मिलकर विधानसभा बनती है वो पुडुचेरी की विधानसभा है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का योजना आयोग है। तो भारत का योजना आयोग माना जाता है एक सलाहकार निकाय के रूप में इसको रखा गया है। इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए एक व्यक्ति की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए एक व्यक्ति की जो उम्र सीमा रखी गई है वो 35 साल रखी गई है। इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मनी बिल की पूर्व सहमति के साथ किसको राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो मनी बिल गवर्नर की सहमति से राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो भारतीयों को नामित किया जा सकता है। तो लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान द्वारा कितनी भाषा को मान्यता दी गई है। तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का अंग बनाया गया था। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं कर सकते। तो 1/3 से अधिक नहीं कर सकते हैं। अगर इस प्रकार इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका निकल के आता है 1/3 सदस्य संख्या से नहीं हो सकते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। विधायी 5 विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3। अगला सवाल है, सभी भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं सिवाय, तो कौन से मौलिक अधिकार नहीं है ये इसमें बताना है। तो आजीविका के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार ये मौलिक अधिकार में नहीं रखा गया है। इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है। तो भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन लगभग 1.5 लाख रुपए रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर सही जवाब की बात करें तो डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या क्या है। तो भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो 11 है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के रूप में एक और भारत के स्थापित करता है। तो भारतीय संविधान के रूप में एक और भारत के लिए स्थापित करता है
लोकतांत्रिक गणराज्य भी भारत को माना गया है संविधान में, तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इनमें से कौन से एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इस तरह सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा खुद का उच्च न्यायालय नहीं रखता है? तो खुद का उच्च न्यायालय मणिपुर नहीं रखता है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द धर्मनिरपेक्ष का सही अभिव्यक्ति कौन सी है? तो धर्मनिरपेक्ष की सही अभिव्यक्ति है भारत के राज्य में कोई धर्म नहीं है। इस तरह से इसका सही जवाब की बात करें तो इसका डी सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे संविधान के प्रमुख 20 सवाल जो कि हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।